दोस्तों, हम यहाँ पर देख रहे एनएससी बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल। ये निफ्टी बैंक स्पॉट लेवल देख रहे 15 मिनट का चार्ट है और हम लोग देख रहे फ्राइडे के लिए, फ्राइडे 6 जनवरी 2023 के लिए क्या ऊपर वाले टारगेट हो गए, क्या डाउन साइड वाले टारगेट हो गए, हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। तो हम लोग अभी लेटेस्ट स्टार्ट देखते हैं। ये बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल है, 15 मिनट का चार्ट है। जैसे कि हम लोग हर दिन हर वक्त इसके बारे में 15 मिनट के चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो 15 मिनट का पहला जो कैंडल बना था 9:15 का कैंडल, ये ग्रीन कैंडल था, बराबर है। तभी हाई कितना बनाया था 43,438 उसका ओपन था, ठीक है। यानी हाई कितना 43,577 के आसपास। यानी आज क्या किया उसने, ऊपर 43,500 के ऊपर दिया है, हाई दिया है, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं किया है। यहाँ पे देखो हमने ये में एक्सपोजन मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। मूविंग एवरेज यहाँ पर ये 10 और 20 का है। देखो यहाँ पे जो लगाया हुआ है 10 और 20 का लगाया हुआ, RSI लगाया हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, इसके बाद देखा कि जो ब्लू लाइन ने रेड लाइन को जैसा कट किया है, नीचे चला गया उसको क्रॉस करके। कितने बजे, ये 9:45 के ऊपर इसने क्रॉस किया, यानी ये कैंडल के ऊपर इसने नीचे क्लोजिंग दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रेड बना, यहाँ पे ट्रेड बना। तो ये जो ब्लू लाइन नीचे चला गया है 10 AMA वाला, ये इसने नीचे ही जाना शुरू किया। दिन भर इसने कभी भी ऊपर क्रॉस किया ही नहीं उसने। यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ है, यहाँ पर आया है तो यहाँ तक आया है झिकझैक, यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया, अगेन यहाँ से गिरावट शुरू हो गई। जो गिरावट आ गई अगेन यहाँ से शुरू हो गई। फिर यहाँ पे एक नीचे आने के बाद अगर एक शॉर्ट कवरिंग आ गई यहाँ से नीचे, जब मार्केट काफी नीचे चला गया ना, तो फिर उसके बाद उसने ये गिरावट कंटिन्यू कर दी इसने। ये लेकिन ब्लू लाइन ने रेड लाइन को कभी भी ऊपर क्रॉस किया ही नहीं। ये जो नीचे वाला जो यहाँ पर एक बार 10-15 का उसने क्रॉस किया, उसके बाद नीचे ही चला गया वापस, उसके अंदर ऊपर आने की चांसेस, उसने ऊपर आया नहीं। ये बैंक निफ्टी का है। दूसरा इसका जो ऊपर वाले टारगेट समझो, आज का क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग उसका देखो 42,660। क्लोजिंग कितना है 42,608 के आसपास इसका क्लोजिंग है, ठीक है। ये इसका क्लोजिंग है, क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। ये क्लोजिंग प्राइस है इसका। तो ये होने के बाद अभी ऊपर वाले टारगेट क्या आते हैं इसके, ऊपर वाले टारगेट आएंगे देखो, ये 42,820, 43,020, 43,220 और 43,420। ये ऊपर वाले टारगेट विजिबल है, ठीक है। और डाउन साइड वाले टारगेट कौन से है, 42,400, 42,200, 42,000 और 41,800। ये विजिबल डाउन साइड वाले टारगेट है, ये डाउन साइड वाले टारगेट है। ये नीचे वाले आ सकते हैं। अभी सिर्फ क्या है, जो आज का जो लो बनाया था कितना, करीबन 42,300 के आसपास। तो 42,300 भी हमारा एक सपोर्ट लेवल का भी काम कर रहा है यहाँ पे, 42,300 का। 42,300 के बाद यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ गई, बराबर। लो के बाद करीबन वहां से 300 पॉइंट ऊपर आया मार्केट। यहाँ पे बाद में देखो कितना हाई बनाया, 300, 350, 42,656 का उसने यहाँ पे हाई बनाया, ये है ना। तो यहाँ पर ये अभी हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर ये सपोर्ट लेवल जब ब्रेक करेगा 42,300 वाला, तो फिर नीचे वाला ट्रेंड शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखो, जब भी ये क्रॉस करने के बाद देखो, ये RSI है ना, ये भी 50 के नीचे चला गया था। यहाँ पे देखो, ये भी 50 के नीचे चला गया था, तब वहां से गिरावट आना शुरू हो गई उसके बाद। और यहाँ पर देखो पूरा 20 के आसपास ये आया था यहाँ पे,
यहाँ से ये 20 के पास आने के बाद देखो इसका हाई इसने यहाँ पे ब्रेक किया था, लेकिन क्या हो गया था, समय कम था इसके लिए ऊपर चला नहीं गया, बराबर है। इसके बाद थोड़ा ही उसने रैली दिया, नहीं तो अदरवाइज बड़ी रैली बनती भी थी यहाँ पे। इसका जो चेन के हाई थे ना, इसका हाई कितना है, ये हाई इसने ब्रेक किया है, इसका देखो इसका भी ब्रेक किया था, लेकिन ये कैंडल बढ़ी ना उससे। लेकिन क्या क्लोजिंग के टाइम किया था, क्लोजिंग का टाइम को कुछ यूज होता नहीं है, ठीक है। और करीबन दूसरा क्या है कि आज जो डाउ जोन्स है करीबन 400 पॉइंट के आसपास, कहाँ पे, हाँ 300 पॉइंट के आसपास डाउन है आज, करीबन 1% है। वो 400 पॉइंट भी था ओपन होने के बाद, लेकिन अभी थोड़ा कवर हुआ है, 33,000 के आसपास है। और दूसरा क्या है कि जो डॉलर इंडेक्स है, करेंसी डॉलर इंडेक्स, वो भी प्लस हुआ है। यूएसडी आईएनआर भी करीबन वही पे है, अनचेंज है। इंडिया फिक्स ठंडा पड़ा हुआ है, 15 के आसपास है, ठीक है। डाउ जोन्स भी नीचे बताया। तो यहाँ पर क्या आया, जो यूएस डॉलर इंडेक्स है ये मूवमेंट दिखाना शुरू कर किया उसने, तो ये थोड़ा सरप्राइज वाला काम है ना। जैसे भी कल फेड डिसीजन आ गया कि उन लोग इंटरेस्ट रेट कम करने वाले नहीं है, तो बढ़ाने वाला है, इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है, तब से मार्केट ने उनके डाउ जोन्स ने कल रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन आज दे रहा है वो, जैसे कि इंडियन मार्केट को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल हो गया। हम लोग फिर निफ्टी के बारे में देखते हैं ना, निफ्टी के बारे में देखते हैं। निफ्टी के बारे में सेम स्टोरी देखो, ये जो 9-15 का कैंडल है ये डोजी बनाया था, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से तुरंत जो गिरावट शुरू हो गई, यहाँ से देखो क्रॉस किया इसने, ब्लू लाइन है, ये 10 EMA वाला है। तो यहाँ से फिर अगेन उसने कभी ऊपर आया नहीं, देखो यहाँ से सिर्फ मिलाया, लेकिन आखिरी था जो 15-20 मिनट, तो वहां पे इतना कुछ डिसीजन हुआ नहीं ना। तो यहाँ पर देखो ये जो लाइन है, इसके बाद ये देखो 50 के बाद नीचे चला गया, यहाँ पर भी नीचे चला गया, देखो RSI 50 के नीचे, और यहाँ से नीचे आना शुरू हो गया। यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता था, उसके बाद लगातार नीचे चलना शुरू हो गया। यहाँ पर भी उसने दिया है, देखो यहाँ पर आने के बाद एक यहाँ तक, फिर अगेन रिट्रेस, अगेन फॉल, ये सपोर्ट, अगेन ऊपर चला गया, ठीक है ना ये। और कल दूसरा क्या, वीकेंड भी है, वीकेंड भी है, तो मार्केट आज तो उसने शॉर्ट कवरिंग का ये था, असरा था, अभी उसको कल शॉर्ट कवरिंग का असर नहीं है, तो वहां पे अच्छी बाइंग आना चाहिए, तभी मार्केट के अंदर बड़ा मूवमेंट आएगा। तो हम लोग ऊपर वाले टारगेट देखते, पहला ऊपर वाले टारगेट के 18,080, 18,180, 18,220, ये हमारे ऊपर वाले टारगेट विजिबल है। जैसे कि 18,200 के आसपास जाने के बाद वापस मार्केट अटेम्प्ट करता है ऊपर जाने का 18,200 के पास, लेकिन फिर भी नीचे आता है, ठीक है ना। यहाँ पर मॉर्निंग में उसने ट्राई किया था 18,241 ये करने, ओपन ही हुआ था 18,233, 18,241 ऊपर चला गया था, लेकिन करीबन उसका जो हाई, ओपन एंड हाई सेम ही था। बैंक निफ्टी का ही ओपन एंड हाई सेम था, बाद में 18 कितना 43,101 के आसपास ओपन था, और तभी हाई भी वही था, लेकिन बाद में हाई चेंज हुआ, लेकिन 10 पॉइंट का मूवमेंट आ गया था, उसके ऊपर नहीं। तो ये यहाँ पर जो ऊपर वाले टारगेट बताए मैंने 18,080, 18,180, 18,280, नीचे वाला क्या 17,900, 17,800, 17,700, ये हमारे लिए नीचे वाले डाउन साइड विजिबल टारगेट है, नीचे वाले, ये ऊपर वाले टारगेट, ठीक है। ये मैंने दोनों बताया यहाँ पर। तो जब तक ये नीचे जाता नहीं, इससे ये जो लो बनाया है ना उसने आज 17,900 के आसपास, तो जो लो ये ब्रेक करने के बाद नया
लो शुरू हो जाएगा, यानी नया टेरिटरी मार्केट चला जाएगा। जब 17,800 ब्रेक करेगा तो समझना कि नीचे और डेप्थ आएगी और उसका शॉर्ट कवरिंग नहीं आया था। कल वीकेंड भी है तो इसके ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। यूएसडी आईएनआर में बताया मैंने कि वो अनचेंज है। डाउ जोन्स भी करीबन 300 पॉइंट डाउन है अभी, ठीक है। बाद में यूएसडी ये जो यूएसडी डॉलर इंडेक्स है वो जो 105 हुआ है, तो वो थोड़ा और इंडेक्स जो है वोलेटाइल इंडेक्स विक्स इंडिया विक्स ये नॉर्मल है 15 के पास, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।